हमारे KMRD भक्ति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा का नाम है क्यों पिया श्री कृष्ण ने राधा के पैरों का चरणामृत। चरणामृत से संबंधित एक पौराणिक कथा काफ़ी प्रसिद्ध है, जो हमें श्री कृष्ण एवं राधा के अटूट प्रेम की याद दिलाती है। कहते हैं कि एक बार नंदलाल काफ़ी बीमार पड़ गए। कोई दवा या जड़ी बूटी उन पर बेअसर साबित हो रही थी। तभी श्री कृष्ण ने स्वयं ही गोपियों से एक ऐसा उपाय करने को कहा जिसे सुन गोपियां दुविधा में पड़ गई। दरअसल श्री कृष्ण ने गोपियों से उन्हें चरणामृत पिलाने को कहा। उनका मानना था कि उनके परम भगत या फिर जो उनसे अति प्रेम करता है तथा उनकी चिंता करता है, यदि उसके पाँव को धोने के लिए इस्तेमाल किए हुए जल को वे ग्रहण कर ले तो वे निश्चित ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर गोपियां और भी चिंता में पड़ गई। श्री कृष्ण उन सभी गोपियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। वे सभी उनकी परम भगत थी, लेकिन उन्हें इस उपाय के निष्फल होने की चिंता सता रही थी। उनके मन में बार बार यह आ रहा था कि यदि उनसे कोई भी एक गोपी अपने पाँव के इस्तेमाल से चरणामृत बना लिया और कृष्ण जी को पीने के लिए दिया तो वह परम भगत का कार्य तो कर लेंगी कि परंतु किन्हीं कारणों से कान्हा जी ठीक ना हुए तो उसे नरक भोगना पड़ेगा। अब सभी गोपियां व्याकुल होकर श्री कृष्ण की ओर ताक रही थी और किसी अन्य उपाय के बारे में सोच रही थी कि वहाँ कृष्ण जी की प्रिय राधा आ गई। अपने कृष्ण को इस हालत में देख के राधा रानी के तो जैसे प्राण ही निकल गए हों। जब गोपियों ने कृष्ण द्वारा बताए गए उपाय राधा को बताए तो राधा ने एक क्षण भी व्यर्थ करना उचित न समझा और जल्द ही स्वयं के पांव धोकर चरणामृत तैयार कर श्री कृष्ण को पिलाने के लिए आगे बढ़ी। राधा रानी जानती थी कि वे क्या कर रही हैं। जो बात अन्य गोपियों के लिए भय का कारण थी, ठीक वही भय राधा को भी मन में था। लेकिन कृष्ण जी के वापस स्वास्थ्य करने के लिए वह नरक में भी जाने के लिए तैयार थी। आखिरकार कान्हा ने चरणामृत ग्रहण किया और देखते ही देखते वे ठीक हो गए, क्योंकि वह राधा ही थी जिनके प्यार व सच्ची निष्ठा से श्री कृष्ण तुरंत स्वस्थ हो गए। अपने कृष्ण को निरोगी देखने के लिए राधा जी ने एक बार भी स्वयं के भविष्य की चिंता न की और वही किया जो उनका धर्म था। आज की कथा यहीं तक। नमस्कार।